अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास 9th क्लास का जो है वो टॉपिक होगा, जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट करना है। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो आज हम लोगों ने जो चीज देखनी है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स एक्चुअल में हमारे पास लाई क्यों करती है, या हम लोग इसको जो है वो स्टडी करते क्यों है। ओके, देन हम लोग जो है आगे इसकी ब्रांचेस के बारे में देखेंगे और इसको जो है वो स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोगों ने इसका देखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि आपकी अर्थ के अंदर ना डिफरेंट फिनोमिनाज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सूरज का निकलना, सूरज का गरूब हो जाना, चांद का निकल आना, ठीक है, बारिश का हो जाना, हवा चल जाना, विंड, ठीक है, रेन हो जाना। तो ये सब फिनोमिना जो है आप लोगों की अर्थ के अंदर क्या हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं। अब ये फिनोमिना जो है वो हो क्यों रहे हैं, इसी चीज को हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, आपके चैप्टर का नाम है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने जो चीज राइट ऑन करनी है, वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड। हम क्या कर रहे हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। ठीक हो गया। वी ऑब्जर्व मैनी नेचुरल फिनोमिना, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं जो कि हमारी अर्थ के अंदर हो रहे हैं। एंड ऑब्जेक्ट अराउंड अस सच एज सन, स्टार, मून, ओशन, प्लांट्स, विंड, रेन एक्सेट्रा। ठीक है, कि हमारे इस अर्थ के अंदर उसके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि सूरज का निकलना, स्टार्स का आसमान के ऊपर नजर आना, मून का, ओशन का, ठीक है, ओशन, प्लांट्स, विंड, रेन, ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वैसे तो हमारे पास ये एक नेचुरली प्रोसेस है। इसी नेचुरली प्रोसेस को जो है वो साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, स्टडी किया। और स्टडी कर हमारे पास कुछ इसकी ब्रांचेस बनाई हैं आगे। साइंस ठीक है, साइंस को आगे मजीद जो है वो फर्दर ब्रांचेस के अंदर उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है साइंस। अब साइंस हमारे पास क्या है, साइंस हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपना क्या रखते हैं, एक ओपिनियन रखते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज को आपने स्टडी किया, उसको ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, और आपने एक कैलकुलेशन बना ली अपनी, और वो आपने क्या कर दी, आगे अपना जो एक मफरूजा है या फिलॉसफी है वो पेश कर दी। ओके हो गया। तो साइंस हमें इन्हीं चीजों से रिलेटेड क्या करती है, गाइड ऑन करती है। जैसे कि हमारे पास साइंस, द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टूड अबाउट द वर्ल्ड। हम लोग क्या करते हैं, साइंस जो है एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन करते हो और एक्सपेरिमेंट करते हैं टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कि हमारी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हो, इज नॉन एज साइंस। उसको हम लोग किस चीज का नाम दे देते हैं, साइंस का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें चीज है, क्योंकि आप लोगों ने 9th 10th हम लोग स्टडी कर रहे हैं, प्रीवियस आप लोगों ने ना 6th 7th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ के आते हैं सिर्फ साइंस को। साइंस के अंदर क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट एक ही साथ होते हैं आपके पास, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब आप अब 9th क्लास के अंदर जैसे आए हो, हमने क्या किया कि उस साइंस सब्जेक्ट को आगे 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो कि फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री हमारे पास होती हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस क्या है और फिजिकल साइंस क्या है। बायोलॉजिकल साइंस जो है वो ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर आप लोग किस चीज को स्टडी करते हो, लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हो, जो कि जानदार चीजें हैं। क्योंकि दो ही तरह की चीजें हैं हमारी अर्थ के अंदर, या तो जानदार हैं या हमारे पास जानदार नहीं है। तो जो जानदार चीजें होती हैं वो हमारे पास आती हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, और जो जानदार नहीं होती वो हमारे पास किस में आती हैं, फिजिकल जो है वो साइंस के अंदर आती हैं। तो अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं मजीद आगे, फिर हम फर्दर जो है वो बात करेंगे। तो पहले हमारे पास आगे साइंस की 2 ब्रांचेस को हमारे पास आ जाती हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस हमारे पास। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजिकल साइंस को। बायोलॉजिकल साइंस, अब जो बायोलॉजिकल साइंस है वो एक ऐसी चीज है जिसमें आप लोग क्या करते हो, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। ओके, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर आप लोग किसी को स्टडी करोगे,
जिंदा चीजों को जो है वो स्टडी करोगे, वो हमारे पास होगी बायोलॉजिकल साइंस। ये हमारे पास जो स्टडी की जाती है वो हमारे पास स्टडी होती है बॉटनी और जूलॉजी के अंदर। ठीक है। और तो आप इन दो बुक्स के अंदर आप लोग क्या करते हो, बायोलॉजिकल साइंस को स्टडी करते हो। उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो हमारे पास है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जो कि हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने चीजों को स्टडी करना है। फिजिकल साइंस एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर आप लोग किसी को स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। ओके। तो फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर आप लोग किसी को स्टडी करोगे, नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करोगे, तो उसको हम लोग किसी का नाम दे देंगे, फिजिकल साइंस का नाम दे देंगे। ये जो चीजें हैं हमारे पास स्टडी की जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर, ठीक है। तो फिजिकल साइंस के आगे फर्दर तीन ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बायोलॉजिकल साइंस की दो ब्रांचेज होती हैं, बॉटनी और जूलॉजी। ओके। तो आई होप सो आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। जितना हम लोगों ने राइट ऑन किया है उतना ही आप लोगों ने सिर्फ इसके अंदर राइट ऑन करना है, ना इससे ज्यादा करना है ना इससे कम करना है, ठीक है। तो आप लोगों का टॉपिक जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये मेरे पास होता है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स या इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। ओके। देन हम लोग इसका जो है टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। आपके पास है फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नेम भी है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो सबसे हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को, देन हम लोग जाएंगे मेजरमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। देखिए बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट से क्या की जा सके, मापी जा सके। मतलब कि ऐसी वैल्यूज या ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास, ऐसी मिकदारें हमारे पास जिसको आप किसी भी आले की मदद से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, डेंसिटी हो गई, ठीक है। ये सब चीजें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती है। लेकिन ऐसी चीजें जिनको आप लोग क्या नहीं कर सकते, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मालूम नहीं कर सकते, वो हमारे पास कौन सी होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जैसे कि लव हो गया, विजडम हो गया, ब्यूटी हो गया। अब एक पर्सन आपसे कितना प्यार करता है उसको मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं माप सकता, उसको मैं सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन से जो है वो बता सकता हूँ। तो ऐसी क्वांटिटीज क्या होती हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है ये मेरे पास क्या होगी, दोज क्वांटिटी which are measured with the help of any that is called
ठीक हो गया। ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप लोग किसी भी आले की मदद से क्या करें, मालूम कर सके, वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप लोगों को राइट डाउन करनी है तो एग्जांपल के अंदर आप लोग जो चीजें राइट डाउन कर सकते हैं इसकी एग्जांपल में, वो आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, ओके, मैस, कोई भी एक से दो एग्जांपल आप लोग जो है वो राइट डाउन क्या कर सकते हैं, उठाकर यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं इनको आप लोग विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे कि मुझे लेंथ निकालनी है तो मीटर रूल यूज करना होगा, हमें टाइम निकालना है तो स्टॉपवॉच यूज करना होगी, हमें वॉल्यूम निकालना है तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके बाद मैस अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को जो है वो तराजू की जरूरत। तो ये चीजें हमारे पास कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद हमारे पास होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट मेजर्ड विद एनी इंस्ट्रूमेंट। दोज क्वांटिटीज आर नॉट measured any instrument or a tool। ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप लोग जो है ना तो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उसको आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, मेरी वो ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास लव, विजडम, अगर आप इसकी एग्जांपल राइट डाउन करना चाहेंगे, उसके अंदर हमारे पास लव, विजडम, ब्यूटी, ठीक है, एंड इट्स इट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कोई सी तीन एक आप क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को जो टॉपिक है 1.1 वो समझ आया होगा। नेक्स्ट